अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे मुश्किल काम बाइक से फ्यूल एवरेज अच्छा लेना, जो कि हर एक नॉर्मल बंदे की ख्वाहिश होती है कि भाई बाइक फ्यूल एवरेज अच्छा दे दे। आज की वीडियो फ्यूल एवरेज पे होने वाली है कि बाइक फ्यूल एवरेज गंदा क्यों देती है। मैं एक्सपीरियंस भी शो करूंगा और जो मैंने चीजें कलेक्ट करी हैं मैंने सारा लिख लिया है। उसके बाद मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि क्यों फ्यूल एवरेज आपकी बाइक का गिरता है और क्या चीज आपको करनी चाहिए जिसकी वजह से फ्यूल एवरेज आपका दोबारा वैसे ही हो जाए जैसे नई टाइम पे जब आपने बाइक ली थी ना, 1000-2000 पे जब आपका फ्यूल एवरेज था, तो वैसा ही आपका फ्यूल एवरेज दोबारा हो जाए। एक माइनर सी चीज भी ना फ्यूल एवरेज को खराब करने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है और उसको हम पकड़ेंगे आज। फ्यूल एवरेज गिराने में सबसे पहला हाथ एयर फिल्टर का ही होता है और एयर फिल्टर हम लोग चेंज नहीं करते जिस वजह फ्यूल एवरेज गिरती है। तो 70 में तो तकरीबन लोग एयर फिल्टर भी निकाल देते हैं जिसकी वजह से फ्यूल एवरेज की तो बची जाती है। अब एयर फिल्टर करता क्या है? एयर फिल्टर मिट्टी को अंदर जाने से रोकता है इंजन ब्लॉक के अंदर, जहाँ पर स्पार्किंग होती है, यहाँ पे ब्लास्ट होता है। तो 4 स्ट्रोक हमारा साइकिल चलता है, वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, तो वहाँ पे एयर की भी जरूरत होती है। जाहिर सी बात है, आग बगैर हवा के तो लग नहीं सकती, जिसकी वजह से एयर भी चाहिए होती है। एयर फिल्टर लाजमी होता है कि मिट्टी को रोके। तो मिट्टी को हम लोग क्या करते हैं, एक तो एयर फिल्टर भी निकालते हैं जो 1-2 के कार्बोरेटर वगैरह लगाते हैं, और जो लोग गंदा हुआ होता है वो और नुकसानदेह पहुंचाता है। फिर जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं वो इंजन ब्लॉक के अंदर घुस जाते हैं। फिर आपको पता है इंजन ब्लॉक में तो मिट्टी का काम ही नहीं है कोई वो, और फिर वो इंजन ब्लॉक को नुकसान पहुंचाता है। नुकसान तो पहुंचाता है। यही ये भी है कि एयर भी आपकी जाम हो रही होती है मिट्टी की तरीके से। एक टाइम होता है कि आपको या तो एयर पड़वाओ उस पर या फिर उसको चेंज करवाओ। ये ऐसा कोई सीन नहीं होता कि आपने लगा दिया और फिर भूल जाते हैं काफी लोग। ये सबसे मेन रीजन होता है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर ही सबसे जान मुकाल होता है कि भाई एयर ही नहीं क्रॉस हो रही होती, मिट्टी इतनी जम जाती है जिसकी वजह से फ्यूल एवरेज गिरता है। दूसरे पर आते हैं तो स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग भी एक इशू है, जो कि स्पार्किंग का आपको पता है मेन रीजन जब हमारा स्पार्क होता है तभी जाके ब्लास्ट होता है। यहाँ से आपने हवा क्लियर कर ली, जब स्पार्क का टाइम आता है तो स्पार्क में आपको पता है स्पार्क अच्छा बनना चाहिए। स्पार्क अच्छा बनेगा तो स्पार्क अच्छा होगा और ब्लास्ट अच्छा होगा। ये होता ही है कि हम लोग को भी निगलेक्ट कर देते हैं और समझते हैं कि हमने इसका मसला नहीं होगा। मैकेनिक बोलता है नहीं स्पार्क होगा। स्पार्क की भी एक लिमिट होती है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन स्पार्क प्लग की जो एक लाइफ सर्कल की मैं बात बताऊं, जो कंपनी की तरफ से जो नॉर्मल जो बाइक में आज तक प्लग देखे हैं स्पार्क प्लग, लेकिन वो होते हैं लो कैटेगरी के। अगर मैंने इसमें यामाहा में दिलवाया था इरिडियम स्पार्क प्लग, अगर आप वो यूज करो तो वो तकरीबन आपका 50 लाख किलोमीटर चलता है। 1000 की बात कर रहा हूँ मैं, वो आपका लंबा साइकिल चल जाता है। जो वो वाला स्पार्क प्लग है इरिडियम, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और अगर आप लो ग्रेड का यूज करते हो, जो कंपनियां हमें डाल के देती हैं, वो तकरीबन 10-15 या बहुत हुआ तो 20,000 किलोमीटर के बाद वो चेंज करना ही करना होता है। कंपनी ने भी बोला होता है कि चेंज करो। वो स्पार्क प्लग की लाइफ इतनी होती है। तो अगर यूज करना ही है, अगर आपको काफी देर तक के लिए यूज करना तो इरिडियम यूज करो। एक तो उसका स्पार्क भी अच्छा है, टेप उसकी बहुत पतली होती है इरिडियम की, और बस वो थोड़ा पैसे में ज्यादा होता है, और ये है कि उसकी लाइफ साइकिल ज्यादा होती है। नॉर्मल प्लग, गलत ग्रेड का ऑयल डाल देना। गलत ग्रेड के ऑयल डालने से भी इंजन पे जोर पड़ता है। इंजन अपना ही जोर नहीं संभाल पाता तो फिर आपको फ्यूल एवरेज कहाँ से देगा? वो अपनी तो पहले हालत ठीक कर ले। इंजन में जो गलत ग्रेड का ऑयल डाल देते हैं, जो कंपनी आपको रिकमेंड कर रही है या जो आपका जहाँ पर आप रह रहे हो उस हिसाब से ही ऑयल डालो। 10W40 है तो वही डालो, ये नहीं कि 20W50 पुराने उसका ऑयल डाल दिया नई बाइक पे। तो जो कंपनी रिकमेंड कर रही है ना आपको वही ऑयल डालो, जिसकी वजह से वेयर एंड टेयर तो होता ही होता है इंजन ब्लॉक में, और इंजन पे जोर अलग पड़ता है, घेर क्लच प्लेट से अलग जाती हैं, और फ्यूल एवरेज में भी इसका कहीं ना कहीं रोल हो जाता है कि ये भी फ्यूल एवरेज गिरा देती है। तो ये आपने सबसे पहले करना है कि इंजन की जो लुब्रिकेट है ना, इंजन को ठंडा भी यही करता है ऑयल, तो ये आपने बेस्ट ग्रेड डालना है जो ग्रेड आपको कंपनी ने रिकमेंड की। सेकंड जो पॉइंट है, ये सभी को पता है, एक तो भगाने से फ्यूल एवरेज गिरती है। भगाने से मुराद आपने भगाई 80-90 की स्पीड पे और फिर ब्रेकें मारते हैं आप लोग एकदम से। जो ब्रेक मारते हैं इमरजेंसी में कभी जाना होता है तो उसमें ब्रेकें मारते हैं अगली और पिछली, और बाइक एकदम से रोकते हैं। होता दरअसल यही है कि इंजन ने एक पावर जनरेट करी, अब उस पावर तक उसको हम लोग यूटिलाइज नहीं करते वो पावर, और ब्रेक मार के वो पावर ज़ाया कर देते हैं। इंजन पे वो सारा पावर ज़ाया हो जाता है, तो इससे भी फ्यूल एवरेज गिरती है। जाहिर से मतलब किलोमीटर हमारा आगे बढ़ता ही नहीं, हम वहीं रोक देते हैं। एक तो इंजन पे जोर अलग पड़ता है इससे, और पावर भी अलग ज़ाया होती है इससे। तो जाहिर सभी को पता है कि तेज चलाने से और रफली चलाने से फ्यूल एवरेज गिरती ही गिरती है। और आधा गलत पकड़ के चलाने वाली जो आदत है वो भी आप खत्म कर दो। आधे गलत से भी आपकी बाइक एक तो जोर बहुत लेती है और क्लच प्लेटें भी ज़्यादा ज़ाया होती हैं, जिसकी वजह से आप लोग आधा क्लच भी पकड़ के जो चलाते हैं ना, जिनकी आदत होती है, तो वो भी आप खत्म कर दो। आधा क्लच पकड़ के ना चलाओ, उससे भी आपकी इंजन पे लाइफ पड़ता है, पेट्रोल एवरेज भी उस पर ज़ाया होता है। तो आधे क्लच मैंने काफ़ी लोगों को नोटिस किया है बाइक पे चलते हुए, यानी लोग आधा क्लच पकड़ के चला रहे होते हैं, उनको खुद भी अंदाज़ा नहीं होता, उनकी आदत बन चुकी होती है। एक माइनर सा क्लच पकड़ना भी ना
तो आप समझ जाओ कि क्लच प्लेटें जुड़ जाती हैं हल्की सी, एक माइनस अगर आप पकड़े हुए होते हो तो उसको भी नहीं पकड़ो, जब जरूरत हो तब पकड़ो और छोड़ो। बाकी आप नॉर्मल स्पीड पे बाइक चलाओगे तो आपका फ्यूल एवरेज अच्छा निकलेगा, 40, 50, 60 पे भी आप चलाते हो। मैंने 60 पे भी निकाला है और अच्छा निकलता है। वैसे मैंने फ्यूल एवरेज की काफ़ी वीडियो बनाई हुई है और काफ़ी बाइक्स का मैंने फ्यूल एवरेज निकाला है। 82 का निकाला है, 82 का, और 110 का भी 2 बार निकाला है, एक टायर के साथ, नए टायर के साथ और एक पुराने टायर के साथ। 150 का निकाला है, यामाहा का निकाला है, जाके देख सकते हो इसके बाद अगर देखनी हो। तो बात करते हैं लास्ट पॉइंट पे, टायर प्रेशर। ये भी कहीं ना कहीं आपकी पेट्रोल एवरेज को खराब करने में हकदार है बराबरी का। टायर प्रेशर, जो टायर प्रेशर आपका टायर पे लिखा हुआ होता है ना, उसी पे ही आपने हवा भरवानी चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना कम। अगर 2 बंदे बैठे हैं तो फिर वो उसका भी लिखा हुआ होता है कि इससे ज़्यादा भराओ, और अगर कम बंदे बैठे हैं तो उस पर भी लिखा होता है टायर पे कि इतना बढ़ाओ। सिंगल और डबल, कम होगा तो आपकी बहुत ज़्यादा ग्रिप बन जाएगी, ज़्यादा अगर प्रेशर होगा तो फिर आपकी ग्रिप नहीं बनती। तो उसमें भी आपका कहीं ना कहीं हकदार टायर प्रेशर भी होता है। इसको आप जो कंपनी की अगर नई बाइक है तो उसके तो चेन कवर पे लिखा होता है, और अगर यूज़ में लिए तो टायर पे। मैं अभी इसके बाद वाली जो वीडियो है वो टायर पे आने वाली है, तो कैसे टायर को चेक करते हैं वो मैं डिटेल में बता दूंगा इसके बाद वाली वीडियो में। तो आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, उसमें आपको टोटल वीडियो पता चल जाएगी कि टायर के बारे में कि क्या सीन होने वाला है। वैसे प्रेशर भी फ्यूल एवरेज में कहीं ना कहीं हकदार होता है, फ्यूल एवरेज कम करने में, तो इसको भी आप सुधार लो। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करना और शेयर लाजमी कर देना, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। और काफ़ी वीडियोस में इंपॉर्टेंट डालता रहता हूँ इसी टाइप की, और एक्सपेरिमेंट भी होते हैं मेरे, और काफ़ी चीज़ों पे मैं वैसे भी करता रहता हूँ काम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।